जय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है रॉक्स, जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट्स वगैरह हमें काफी हेल्प करते हैं। आप जुड़े हुए हैं, हमें पता है, बट मोटिवेशंस हमें भी जरूरत होती है। जितना मोटिवेशन आप हमें देंगे उतने अच्छे से हम आपको बताएंगे। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे स्टडीज करेंगे हम। ठीक है। तो रॉक्स की अगर हम बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज रॉक। डेफिनेटली अगर जैसे हम मड की बात करें, जैसे मड हो गया, या फिर रॉक्स तो है, स्टोन्स है, ये सब एक कॉम्बिनेशन है उसी एक पर्टिकुलर थिंग जो हम रॉक की बात करते हैं। अगर डिविजन्स की बात हम करते हैं तो डेफिनेटली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं, ये सबको पता है। सबसे पहला इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, उसके बाद मेटामॉर्फिक। जनरली बच्चों को एक बहुत सिंपल सा कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या ये एक प्रोसेस है, तो नहीं। इग्नियस डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में भी जा सकता है, मेटामॉर्फिक कैन डायरेक्टली कम टू इग्नियस, देन सेडिमेंट्री चेंजेस। क्योंकि ये सब क्या है, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ हॉट मॉल्टन लावा। डेफिनेटली जब आता है, उसके बाद जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो इट टर्न्स इनटू अ रॉक। ये हमें पता है ऑलरेडी, राइट। सो इसके चेंजेस भी हमें पता है। जैसे इग्नियस रॉक की हम बात करें तो इट्स फर्स्ट स्टेज। जनरली क्या रहता है, ये हार्ड रॉक होता है। जनरली ये बहुत इजी है, हमें पता है। सेडिमेंट्स, अगर हम इसको तोड़े, सेडिमेंट्री रॉक को अगर तोड़े, तो बेसिकली सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स क्या, जो भी वेदर की वजह से, जो भी चीजें, हवा, पानी, प्रेशर, हीट की वजह से जब वो वितर होने लगता है, इंग्लिश का शब्द है वितर, मतलब ऊपर से कुछ पार्ट्स निकलने लग जाते हैं, एंड देन फिर उसके बाद वो एक जगह में जाके जमा हो जाते हैं, उसके पास लेयर्स वगैरह आ जाते हैं। इट इज सेडिमेंट। एंड देन जब ये खत्म हो जाता है विद ऑल दोस प्रेशर्स, देन इट टर्न्स इनटू अ मेटामॉर्फिक। हमें ये भी पता है डेफिनेटली रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट्स भी हमें पता है मिलते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सम ऑफ द नेम ऑफ द मिनरल्स, सम ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है। कुछ इसमें एक्सपेंसिव मिनरल्स की भी बात अगर हम करें, वो भी मिलता है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, फेरस एंड नॉन फेरस में मिलता है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनके कुछ नाम, इनकी कुछ टाइप्स, इनके कुछ डिफरेंसेस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे रॉक्स की हम बात कर रहे थे, मिनरल्स की तो हमने बात कर ली ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, जैसे रॉक्स की हम बात कर रहे थे, सबसे पहला इग्नियस रॉक। डेफिनेटली पहले बात कर ली थी सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट मॉल्टन लावा या magma, जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इट्स हार्ड। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा कि रॉक, डेफिनेटली इग्नियस की अगर बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव विच इज अबव the earth surface, intrusive is which is below the earth surface. Definitely यहाँ पे heat and pressure और changing into metamorphic into sediment into igneous, वो तो चल ही रहा है ना, वो प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो अगर इसकी बात हम करें igneous की, तो दे आर हार्ड और ग्रैन्यूल्स या फिर ग्रैन्युलर, मतलब छोटे छोटे दाने होंगे उसमें। देयर विल बी नो लेयर। इफ देयर विल बी नो लेयर, दैट मींस इट इज लेस अफेक्टेड बाय द वेदर। तो डेफिनेटली वहां पे वेदर से अफेक्टेड है, तो पानी, हवा, चीजें वो पास नहीं होंगी। दैट व्हाई इट कैन नॉट परकुलेट। अगर वो परकुलेट का मतलब होता है कि पैसेजेस, उस रॉक्स में देयर इज नो पैसेजेस, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फॉसिल्स। जैसे हम मिनरल्स की बात कर रहे थे, जैसे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, देन डेफिनेटली रॉक्स आल्सो हैव फॉसिल्स। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि फॉसिल्स के कुछ एग्जांपल्स, राइट। आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब सेडिमेंट की, जो कि एक बहुत इजी रॉक है। डेफिनेटली इग्नियस एक डिफिकल्ट टॉपिक रह जाता है बच्चों को समझने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और टास्क दे दूंगा, दो तीन टास्क साथ में दूंगा। क्या आप मुझे इग्नियस रॉक्स के टाइप्स बता सकते हैं, और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। इंडिया के कौन कौन से भागों में वी फाइंड इट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जो 75% ऑफ रॉक है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, लिथोस्फीयर की जो हम बात कर रहे हैं, तो इट इज 75% ऑफ द अर्थ सरफेस जो रॉक्स है, दैट इज योर सेडिमेंट्री।
तो सेडिमेंट्री के अगर कुछ टाइप्स एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले डिन्यूटेशन, ये आप एक वोकैब भी है, साथ साथ में वोकैब भी करेंगे। डिन्यूटेशन मतलब वेदर की वजह से या फिर हीट एंड प्रेशर और हवा पानी जो भी चीज है उसकी वजह से जब विथरिंग होती है then definitely sedimentary rocks sediments उससे निकल जाते हैं and then it turns into a stratified layered solidify होता है crystalline होता है, उसके बारे में तो हमने बात कर ली। उसके बाद there will be have a layer and permeable या porous, ये भी आपका एक vocab है, that means water can percolate there very easily, so simple सा fact है। Fossils will be available, तो फिर से एक वही क्वेश्चन पूछूंगा कि what are the examples of fossils, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कोल या पेट्रोल फॉसिल्स है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट्स में, विच इज द मेटामॉर्फिक, विच इज द वेरी इजीएस्ट वन। लास्ट स्टेज ही बोल लेते एक तरीके से, हालांकि ये हम इतना क्लियर नहीं होगा, एग्जैक्टली राइट नहीं होगा इसको डायरेक्टली लास्ट स्टेज बोलना, बट फिर भी मेटामॉर्फिक हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंज होता है एंड देयर विल बी नो फॉसिल्स। इफ देयर विल बी नो फॉसिल्स, क्या ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है, इसमें पोरस है या फिर परमिएबल या इम्परमिएबल है, तो डेफिनेटली ये दोनों टाइप के होते हैं, बट फॉसिल्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये वितर हो चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं, एक तरीके से हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे परवियस इम्परवियस दोनों ही टाइप ऑफ रॉक मिलेंगे। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे ज्यादा काम हो गया राइट, कि परवियस या इम्परवियस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्बल, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मार्बल डेफिनेटली मेटामॉर्फिक रॉक का एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है, तो क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएंगे कि मार्बल परवियस है या इम्परवियस, क्या वहां से पानी परकोलेट होगा या नहीं होगा। सो दीज आर योर टॉपिक ऑफ रॉक्स, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, सबके एग्जाम्पल्स आप मुझे लिख दीजिएगा, और बाकी वीडियो में जो भी टास्क मैंने आपसे पूछा है मांगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे हमें पता चलता है कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि सब कुछ बना बनाया आपको दे, ऐसा नहीं होगा, आपको भी कुछ किताबों के पन्ने फ्लिप करने पड़ेंगे, तब जाके हमें भी पता चलेगा आप भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मानस डिफेंस अकेडमी को फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद।